चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीव। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा। पूतना घातन कैटबशातन, जय दशरथी रामा। यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदरा। गोपी प्रिया जन राधिका रामन, भुवन सुंदर बारा। रावण अंकर माखन तस्कर, गोपी जन वस्त्र हरी। ब्रजेर रखाल गोप वृंदापाल, चित हरि बंसीधारी। योगेंद्र बंदन श्री नंद नंदन, ब्रज जन भयहरी। नवीन नीरद रूप मनोहर, मोहन बंसी बिहारी। यशोदानंदन कंस निसूदन, निकुंज रास विलासी। कदम्ब कानन रास परायन, वृंदावी पिन निवासी। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन, फूलसराजो चटकामा। गोपांगनागन चित विनोदन, समस्त गुण घन धामा। जमुना जीवन केली परायन, मानस चंद्र चकोरा। नाम सुधारस गाओ कृष्णा यश, राखो वचन मन मोरा। नाम सुधारस गाओ कृष्णा यश, राखो वचन मन मोरा। विभावरी शेष आलोक प्रविश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीव। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादवादायिने। हिरण्यकाशीपुरवक्षः शिलाटलय। तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो गामि ततो नरसिंहा। पाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपगे। तव करकमलवरे नाखा, अद्भुत श्रृंगा धालिता हिरण्यकशिपो।
तनुभृङ्गा केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनिया माता जी, आप बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म बंधु मुई सावधान माते याहार प्रसादे भाई हे भवतरिया आई कृष्ण प्राप्ति है ते गुरु मुख पद्मा वाक्य चित देते करिया एक आर ना करी है मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ होते विद्या विनाशयते वेदे गए आहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अतम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया यश कुशुक त्रिभुवन शिला प्रभुपाद पतित पावन दे तो मोहे अपनी शरण प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय गुरुदेव 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 गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या कल हमने 30 और 31 किया था। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति बता सके कि हमने कल क्या सीखने का प्रयास किया उन 2 श्लोकों के माध्यम से, कोई 2-4 बातें जो जिसके ऊपर जोर दिया जाता है बातों के ऊपर, वो अगर आप में से कोई बता सके तो। एक तो लोग कम से कम जरूर तैयारी करके आया करें कि कम से कम कोई तो बाकियों को मदद करे कि ये हमने कल सीखा था, क्योंकि ज्यादातर लोग आलसी ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो इतना ही कर लें कि वो इस क्लास में जुड़ जाते हैं, यही उनके लिए बहुत है। वो दोबारा से इसको पढ़ना सुनना नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2-4 लोग उन सब की मदद कर सकते हैं कि चलो दोबारा से एक रिकैप दिया जाए। हाँ जी डोली माता जी बोल सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इन 30 से लेके 33 तक के श्लोकों में आपने बताया नहीं, था। कल हमने ना केवल 30 और 31 ही पढ़ा था। हाँ तो जी, तो ठीक आपने है, मैंने ये इसमें ये बोला था, बताया कि इन बिल्कुल मैंने यज्ञों बताया था को ना 30 से 33। हाँ करने से ठीक है, इन ओके। इन इसमें यज्ञों के बारे में बताया गया और इन यज्ञों को करने का हमारा पर्पस क्या होता है, मतलब हम इन यज्ञ क्यों करते हैं, मेन यहाँ से शुरू होता है। इसमें ये बताया गया कि यज्ञ जब हम करते हैं
तो उससे जो हमारे जितने भी भौतिक पाप कर्म हो जाते हैं उससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और जब वो इन ठीक है। यज्ञों को करता है तो वो अमृत चखने वाला बन के परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ता चला जाता है। तो फिर ठीक है। इसमें ये भी बताया था कि इसके अंदर हमें इंद्रियों का निग्रह करना होता है, जिससे हम अपनी, इसका मतलब अर्थ ये है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए उनको अच्छे कामों में लगा देते हैं, जिससे हमारा मन भी हमारा अच्छे कामों की तरफ लगता है, जिससे हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं और हम भगवत धाम को की तरफ आगे को बढ़ते हैं। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इसको जो योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, ये हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा था कि जो अपनी लिक्विडिटी को भगवान के कार्यों में लगा देते हैं तो वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञ कई तरह के होते हैं, तो स्वाध्याय भी जैसे ब्रह्मचारी करते हैं, योग यज्ञ जैसे जो भगवान से जुड़ना चाहता है वो सब योग यज्ञ में आ जाते हैं। और आपने इसमें ये बताया था कि तो जितने भी यज्ञ हैं उससे सबसे अच्छा जो यज्ञ है वो भक्ति ज्ञान यज्ञ या भक्ति योगी में ही आता है, भक्ति योगी करता है, उसमें भक्ति श्रेष्ठ होता है। और उससे भक्ति योगी के जो यज्ञ करता है उसके यज्ञ करने से मनुष्य को 3 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपने बनाया था कि इस यज्ञ को करने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो इस लोक में भी सुखी हो जाता है और परलोक में भी सुखी हो जाता है, और इन सबसे सुखी होने से फिर उसको भगवत धाम की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ना और यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर किया है। शब्द ये थे कि अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया गया। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए, हाँ ठीक जी। है। तो किसको करना चाहिए? सबको करना जी। चाहिए, हम्म। ठीक है। तो लेकिन सबको करना चाहिए, लेकिन सबकी कॉन्शियस लेवल अलग अलग है। ये बात की डिटेल आज भी इन श्लोकों में आएगी जो हम आज पढ़ेंगे। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, उस हिसाब से वो क्या करेगा, वो यज्ञ करेगा। यज्ञ करता है। अभी जो कर्मी व्यक्ति है वो कुछ मांगने के लिए यज्ञ करेगा, वो यज्ञ करेगा, तपस्या करेगा, दान करेगा, किसके लिए? अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग। तो वहां पर हम्म। बताया गया कि सबसे बढ़िया ये है, ये आज के श्लोकों में समझाई जाएगी चीज। कहते सबसे बढ़िया वो व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है, और भक्ति करने के साथ साथ अभी भक्ति जो कर रहा है ना व्यक्ति, उसको भी ये 3 काम करने ही पड़ेंगे। ये 3 काम बेसिकली हर व्यक्ति को करने चाहिए। कौन कौन से? यज्ञ, हाँ तप जी। और दान। और दान। लेकिन हम्म। अगर कोई भक्त है ना और वो ये 3 काम कर रहा, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। तो हाँ जी। ये 3 काम हमें याद रखने हैं। ये 3 काम कि हमें ये फल मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति यज्ञ, तपस्या और दान करता है तो उसे ये 3 चीजें मिलने वाली हैं। क्या मिलेगा? सबसे पहले उसके सब पाप धुल जाएंगे, दूसरा हाँ वो जी। जीवन में खुश रहेगा और कोई हाँ उसे जी। दुख नहीं मिलेगा, भौतिक चीजों की भी कमी नहीं रहेगी, और अंत नहीं काल में उसे रहेगी। भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हो कैसे होगी? जाएगी। अपनी योग्यता के अनुसार। किसी को निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होगी, किसी को परमात्मा की प्राप्ति होगी, और किसी को भगवान की प्राप्ति होगी। जो ज्ञान योगी हैं वो ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, जो ध्यान योगी हैं वो परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, और जो भक्त हैं वो भगवान की प्राप्ति करेंगे। करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, बढ़िया है। ऐसे ही अगर 1-2 लोग और भी इन चीजों को साथ साथ में सीखते रहें तो कम से कम ये पता चलेगा कि 1-2 लोगों को तो समझ लग रही है ना, बाकी तो चलो खैर नहीं बोलते। ठीक है, आप रख सकते हैं भाई। और कोई व्यक्ति बता सके 31 नंबर श्लोक में क्या बताया गया था? सन्नाटा, घोर सन्नाटा। ठीक है, तो 31 नंबर में बताया गया था। हाँ जी दिशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें आपने बताया था कि भगवान कहते हैं कि अगर आपने मतलब जैसे किसी ने नहीं भी भगवत धाम जाना, लेकिन इस दुनिया में तो रहना है ना, तो इस दुनिया के लिए रहने के लिए भी हमें यज्ञ करना ही पड़ेगा।
जैसे कि अगर हम अन्न खा रहे हैं तो वो अन्न भी बारिश से आ रहा है, और वो जो बारिश हो रही है वो भी यज्ञ करने से ही मतलब बारिश भी होगी। तो इसलिए मतलब हमें यज्ञ करना ही पड़ेगा। और फिर आपने बताया था कि जैसे इकोनॉमिकल एडवांसमेंट भी है अगर कंट्रीज की, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सब यज्ञ के ऊपर ही है। तो इसलिए अभी अगर हम अगला कोई नहीं अपना व्यक्ति सोच। कहे, मानो कोई व्यक्ति कहे कि मैं नहीं यज्ञ करूंगा, तो क्या हुँ, उसको ये अन्न वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? जी, अभी जो हमें मिल रहा है वो यज्ञ किए हुए हैं तो उसके कारण मिल रहा है। तो अगर हमने नहीं नहीं भी किए करे। ना, हमने हुँ, हमने नहीं भी हुँ, किए ना, तो और लोगों ने किए हैं। किए हुए हैं। हाँ इसीलिए जी। इसीलिए लोगों को समझना चाहिए। लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं। वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि सामने व्यक्ति के पास इतने पैसे कैसे आ गए, और वो क्या कह हाँ देते जी। हैं, भगवान पार्शियलिटी करते हैं। अरे भगवान पार्शियलिटी नहीं करते, उस व्यक्ति ने काम करके रखा हुआ है, उसने यज्ञ कर रखे हैं, इसलिए भगवान ने उसको ज्यादा दिया है। जी। मैं भौतिक एडवांसमेंट भी देखे ना, तो मैं एक बार, बहुत पुरानी बात है, एक क्रिकेट के ऊपर पत्रिका है, मैं नाम भूल गया उसका। मैं बहुत उसको किसी से लेकर, उधार लेकर पढ़ता था। 20 रुपए की आती थी उस वक्त, लेकिन पैसे नहीं होते थे, तो कोई वो व्यक्ति लेता था दूसरा, तो मैं उससे लेकर आता था पढ़ने के लिए। तो उसमें एक बार मैंने पढ़ा था, कपिल देव का इंटरव्यू था। तो भौतिक दुनिया में भी संपन्न बनने के लिए ना व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यज्ञ ही होते हैं ये। यज्ञ का मतलब है कोई ना कोई विशेष कार्य करना, लेकिन जब वो कार्य भगवान के लिए कर दिया जाता है तो वो यज्ञ का नाम ले लेता है। उसी प्रकार वो कहते हैं, कपिल देव बता रहा था कि मैं एक बार सुबह 4 बजे उठा, वेस्ट इंडीज में थे। तो कहते मैं ग्राउंड में गया चक्कर लगाने के लिए, तो मैंने देखा कि एक, ऐसे लग रहा था जैसे होता नहीं, हम फिल्मों में देखते हैं कोई भूत दिखाते हैं तो उसने क्या डाले होते हैं, चिट्टे कपड़े डाले, सफेद कपड़े डाले होते हैं, और शक्ल उसकी काली की होती है। तो वेस्ट इंडीज के लोग तो वैसे ही काले होते हैं। तो कहते मैंने, मुझे लगा कि जैसे कोई भूत भाग रहा है। तो बेसिकली वो था कर्टनी वॉल्श। तो कहता कि, कपिल देव लिख रहा है, कहता कि मैंने देखा कि ऐसे थोड़ा ये दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए, कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसी प्रकार जिन जिन लोगों ने भी भगवान के लिए ये यज्ञ कर रखे हैं, कर्म कांड के लिए कर रखे हैं, या किसी भी कार्य के लिए कर रखे हैं, उन्हीं को भगवान अधिक देते हैं। और ये शब्द जो बोला गया, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट भी यज्ञ से ही आता है। अभी हम आज के श्लोक में पढ़ेंगे कि कैसे लोग करते यज्ञ ही हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी इच्छा कर्म कांड की, फल पाने की होती है, इसलिए वो बस रुख बदल जाता है। तो ये 31 नंबर श्लोक में ही एक चीज बड़ी सुंदर तरीके से समझाई गई, जिसमें लिखा गया कि क्या सीखने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं कि ये जो भौतिक बंधन है ना, ये कैसे बन जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं, बता ही सकते हैं खैर आप, भक्ति रस अमृत सिंधु के माध्यम से जो भौतिक बंधन का मेन रूट कॉज है, वो क्या है? तो जी अज्ञानता, हाँ, लेकिन अविद्या, वो अगर हमारी। आप किसी को कहेंगे ना ऐसे, तो वो नहीं समझ पाएगा। बेसिकली जो रूट कॉज है ना, वो है पाप, पाप और पुण्य। और उन पाप और पुण्यों का कारण है अज्ञानता। देखो, जो भी हमें इस जिंदगी में बांध रहा है ना, वो है पाप और पुण्य। और पाप और पुण्य जो है वो किसके कारण है? वो है अज्ञानता के कारण। अकेले पाप नहीं अज्ञानता के कारण है, पुण्य भी अज्ञानता के कारण है। और इन्हीं पाप और पुण्यों के कारण व्यक्ति क्या है, इन बंधन के अंदर फंसता चला जाता है। हम्म, और इनसे निकलने का जो तरीका है, वो कहाँ पे मिलता है? वो कल बताया भी गया था। तब जी वेदों में ही, हमारे शास्त्रों नहीं में नहीं, ही। इसी ह्यूमन लाइफ में अगर कोई इस बंधन से निकलना चाहता है ना, जैसे कल भी ये बात बोली गई थी ना, मानो आप एक सड़क के ऊपर चल रहे हो, आपको कहीं पे चाहिए कट दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमें या तो कट का इंतजार करना पड़ता है, या चौराहे का इंतजार करना पड़ता है, हाँ जी। कि वहां से आकर हम क्या करेंगे, वृंदावन की तरफ मुड़ जाएंगे, या मथुरा की तरफ मुड़ जाएंगे, या कहीं पे मुड़ जाएंगे। और इसके लिए हमारी मदद करते हैं जो आपने कहा, इन इस देखो, अभी किस कट से मुड़ना है,
अब जब हम लोग जा रहे थे बस में, तो वो लेकर बैठना पड़ता था ना साथ में, बाकी सब हाँ लोग तो जी। बैठे थे आराम से पीछे, लेकिन जो आगे 2-4 लोग बैठे थे उनको नक्शा खोलना पड़ता था गूगल से कि यार बताओ इनको किधर जाना है, और उसमें उस किस कट से हमें बाहर निकलना है उसके लिए मदद करते हैं ये वेद शास्त्र। किस प्रकार से, अगर आपके पास तो खैर वो होगी बुक, तो उसमें लिखा है किस प्रकार से अगर कोई धर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे धर्म जो है वो क्या देता है, अर्थ देता है। जी। तो धर्म क्या है, धर्म का मतलब है यज्ञ करना, और यज्ञ जब हम अपने यज्ञों को करेंगे प्रॉपर तरीके से तो अपने आप ही वो हमें खाना सब कुछ प्रदान करेंगे। और जैसे ही हमारे पास ये धन की प्राप्ति होगी, अर्थ आएगा, तो हमारी शरीर जो है सेटिस्फाइड होगा। खुद सोच के देखिए प्रैक्टिकली, व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के बारे में कब सोचता है? भूखा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच सकता है? नहीं, जब भी पैसा होगा, धन होगा तभी इंद्र तृप्ति इसका भी होगी। नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं, अगर जब तक किसी का पेट नहीं ना भरा होता तब तक वो खाने के बारे में ही सोचता है। अच्छा, जब उसका शरीर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है ना, फिर वो इंद्रियों की ग्रेटिफिकेशन की तरफ चलता है। हुँ। और इस प्रकार उसे मोक्ष की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इन्हीं 3 कामों में रहते हैं, चौथे काम को भूल जाते हैं। इसलिए लास्ट लाइन कही गई, अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्याओं का एकमात्र हल है। ये हमने सब चीजें कल के 2 श्लोकों में सीखने का प्रयास किया था। अल्टीमेटली नतीजा यही है, कोई समझदार व्यक्ति हो तो वो क्या करे, वो केवल और केवल बाकी सब काम छोड़ दे और कृष्ण भावना अमृत को पकड़ ले। और इसमें बड़ा सिंपल फंडा बताया गया है, क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या ऐसा कह लीजिए, अभी मानो जैसे मैंने अभी कहा कि हम बस में बैठे थे, तो बस में 50 लोग बैठे थे, लेकिन जो नक्शा खोल के रखा था वो कितने लोगों ने था, 2-3 लोगों ने। अभी बाकी लोग किसमें बिजी थे? प्रभु जी कोई माला करने में, कोई बातें करने में, अपना-अपना सब लेकिन बिज़ी सबके सब डेस्टिनेशन पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुँच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी की एसोसिएशन कर रखी है। उनके साथ। हाँ जी, लेकिन अभी कोई बस से ही उतर जाए तो फिर नहीं पहुँच पाएगा। हम या लोग वही बहुत गलती कर रहे हैं। देखो, मैं अभी रिया माता जी को जैसे बोला था कि आप ये एक चार्ट बना दो पूरा, तो उन्होंने बना के भेजा मेरे को। तो लोग कई इतने आलसी हैं, उनसे ये साधना कार्ड बनाना भी उनको भार लग रहा है। 4 दिन के अंदर पहले दिन 27 लोगों ने इस साधना कार्ड को भेजा। 55-56 लोग सुनते हैं और केवल 27 लोगों ने भेजा। पहले तो यही 28 लोग किधर गए, समझ नहीं लगती। दूसरा, या तो वो अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, और दोनों ही चीजों में देखो, ऐसा इंग्लिश में कहावत है, पंजाबी में भी कहावत है कि सियाना का जो होता है ना, जो इंटेलिजेंट क्रो होता है, वो कहाँ बैठता है, वो गोबर के ऊपर ही जाके बैठता है। हम लोगों को इतनी भी समझ नहीं लग रही कि भाई कम से कम हम किसी का हाथ ही पकड़ लें, और वो व्यक्ति ही हमें क्या करे, थोड़ा आगे तक ले जाए। हम तो हर वक्त हाथ छुड़ाने की ही चेष्टा में रहते हैं। मतलब कई लोगों को ये 2 लाइनें लिखने में भी ऐतराज है कि हमने इतनी माला की, इतने बजे की। अरे एक की फिर क्या हो गया, की तो है ना, स्टार्टिंग तो की, लेकिन लिखने का मन ही नहीं। हर हर तरफ से ही अपने आप को जीरो बनाना चाहते हैं वो। अगर उनको कहो कुछ बोल दो, बोलते नहीं। अगर उनको कहो कोई आरती गा लो, गाते नहीं। अगर उनसे कुछ पूछ लो तब भी माइक बंद। और अगर कोई आसान सा काम बोल दिया कि भाई ये साधना कार्ड ही बना के भेज देना कि तुम करते क्या हो सारा दिन, मतलब थोड़ा भक्ति के लिए, तो उसमें भी नहीं करने की इच्छा रखते। तो उन लोगों को कैसे कोई उनकी मदद करेगा, तो ये फिर भगवान ही जानता है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपको कुछ बोला जाता है तो आप ही के कल्याण के लिए कहा जाता है। बाकी सब लोग तो अपने अपने घर में कर ही रहे हैं। क्योंकि खुशी हुई मुझे पढ़कर, 27 लोगों में से 19 लोग ऐसे थे जो 16 माला जप कर रहे हैं, और कुछ लोग तो 16 माला से भी अधिक जप कर रहे हैं। कोई 25 कर रहा है, कोई 30 कर रहा है। एक माता जी तो 68 माला, 64 माला तक करते हैं। पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, घर का काम भी करते हैं।
तो इसलिए सब लोगों से निवेदन ही कर सकते हैं, और देखो जबरदस्ती तो किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बाकी आप सब लोग अपनी मर्जी के ही मालिक हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं 32 नंबर श्लोक को। ठीक है, आप अपने माइक को बंद कर सकते हैं। प्रभु जी एवं एक बहुविध, क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी, जैसे कई लोग जो मान रहे हैं विष्णु को देवता ही मान रहे हैं, और हम्म, वो भी जो कार्य कर रहे हैं, तो वो फिर कर्म कांड में ही आएंगे ना, वो हाँ। यज्ञ में ये कि अभी नहीं आएंगे? अगर 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 आपने अगले 2 श्लोकों को देखा ना, मानो, नहीं तो अभी आ जाएगा। ये 33 नंबर में इसकी आएगी डिटेल। अगर हम पढ़ लेते हैं ना इसको, तो फिर अगर उसके बाद फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा ये वाला। अगर समझ लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आप सुन सकते हाँ हैं जी, इस नंबर को। फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके हल हो जाएं, और नहीं होंगे तो फिर एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। एवं बहुविद्या यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विधीतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो कहते हैं एवं बहुविदा, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा सब प्रकार, सब लोग। इस प्रकार बहुविद्या, विविध प्रकार के क्या, यज्ञ, यज्ञ वितता, फैले हुए हैं। सब जैसे दिशा माता ने अभी क्वेश्चन किया, उसी के हिसाब से ये श्लोक है। कहते कई प्रकार के यज्ञ फैले हुए हैं। कैसे? कहते ब्राह्मण मुखे, वेदों के मुख में, वेदों के द्वारा पता लगता है ये बातें कि कई प्रकार के यज्ञ हैं। अच्छा जी, कई प्रकार के यज्ञ क्यों हैं? तो कहते कर्म जानः, कर्म से उत्पन्न होते हैं। कर्म से उत्पन्न, कर्म कैसे उत्पन्न होता है? तो स्वभाव से उत्पन्न होता है। तो कहते हैं विद्वान की, विधि को जानो, उनको जानो। तो अर्जुन ने मानो पूछा हो कितनों को जानूं, तो भगवान कहते सर्वाम, सबको जानो। कहते इससे क्या होगा? कहते एवं ज्ञातवा, इस प्रकार जानकर विमोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा करना है। हैं बहुत से, कर्म कांडी यज्ञ भी हैं, ज्ञान यज्ञ भी है, ध्यान यज्ञ भी है, और भक्त लोग भी यज्ञ करते हैं। तुम्हें कौन सा करना है इसे अच्छी तरह से जानो। जब तुम जान लोगे, फिर तुम्हें कौन सा करना है उस प्रकार से करते हुए अपने आप को मुक्त करके ले जाओगे। अभी एक और भी चीज देखनी चाहिए। देखो, अगर मानो दिशा माता के मन में प्रश्न उठा, तो भगवान कितने इंटेलिजेंट होंगे। सोच के देखो आप, कि उनको पता था कि लोगों के मन में यहाँ पे प्रश्न उठेगा, उन्होंने वैसे ही वो श्लोक बनाया। तो इसमें बताया गया कि क्यों इतने वैरायटी है यज्ञों की, जिनको यज्ञ वो वेद रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं। कोई बता सकता है कि अलग अलग वैरायटी क्यों बनाई गई? नरेश प्रभु, आपके ख्याल से अलग अलग वैरायटी क्यों बनाई गई यज्ञों की? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये अपनी प्रकृति के 3 गुण है ना, तो हर कोई हाँ जी। अलग अलग गुण में है, तो उसी के हिसाब से नहीं। हाँ, उसी के हिसाब से ना। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं, भौतिक उदाहरण पेश करते हैं। जैसे मानो आप भी पुरुष, मैं भी पुरुष, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कई बार क्या हाँ जी, होता है, एक ही बीमारी होती है, बीमारी एक ही होती है, हाँ जी, लेकिन डॉक्टर सबको दवाई एक नहीं देता। हाँ जी। वो क्या पूछता है, आपने जरूर, आपको तो ज्ञान होगा इस चीज का, दवाई की डोज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ये बीमारी पे डिपेंड करती है किस लेवल नहीं की नहीं बीमारी नहीं, है। नहीं। देखो, अच्छा चलो मान लेते हैं, एक बच्चा है, उसको भी बुखार है, और एक बड़ा है, उसको भी बुखार है। अब उसकी जो डोज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी वेट पे, एज पे, सारी यस, चीजों पे डिपेंड। वेट के ऊपर, वेट के ऊपर। और उसकी, वो डॉक्टर पूछता है ना, कोई और बीमारी तो नहीं है साथ में? हाँ जी, इस प्रकार से बोला गया कि
अलग अलग दवाइयां बताई जाती हैं, अलग अलग बीमारी के लिए भी और अलग अलग व्यक्ति के लिए भी। अभी ये भी नहीं हो सकता कि मानो मुझे लगी लूज मोशन और मुझे बुखार की दवाई दे दी जाए, हाँ जी, नहीं। ये भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसकी नेचर को जो वो डील करना चाहता है, उसके अनुसार उसकी क्षमता क्या है, इन सब चीजों के ऊपर यज्ञ डिपेंड करते हैं। अभी कोई बिल्कुल, मान लो आप किसी व्यक्ति से मिलो और वो भौतिकता में पूरी तरह से लिप्त है, ठीक है, और आप उसे क्या सलाह दोगे, सब कुछ छोड़ दे? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं नहीं आई, प्रभु जी। क्या कहेंगे उसे फिर उसे? नहीं प्रभु जी, उससे कहेंगे कि तू जो कर रहा है, उससे कहेंगे कि तू जो कर रहा है वो करता जा, साथ में इसको जोड़। हाँ, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, वो कैसे समझाते हैं कि मित्रता होगी अगर, तो वो कहेंगे तू छोड़ मत, तू पहले यही शब्द इस्तेमाल करेंगे, तू छोड़ मत, लेकिन साथ में बोल देंगे थोड़ा कम करते, छोड़ मत, थोड़ा कम कर दे। जैसे मानो कोई आपका दोस्त 10 सिगरेट पी रहा है, तो आप उसे ये मत कहिए कि सारी छोड़ दे, तो आप क्या कहिए, चल सारी नहीं छोड़ सकता, 2 कम कर दे। हाँ जी, इसी प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। है बुक के नहीं? आप रास्ते में तो नहीं? नहीं नहीं, अभी खोल रहा हूँ प्रभु जी। ठीक, 32 ही पढ़ना है ना प्रभु? हाँ जी, 32। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। देखो, अभी वो जब हम टूर में थे, तो मैंने एक दवाई खाई ना, हाँ जी प्रभु जी। तो मैंने जब अपने वो प्रभु जी से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे डांटा, कहते कि आप किसी हाँ के कहने पे भी कुछ भी खा लोगे। कहते ये जो दवाई आपने खाई, ये एक्सट्रीम केस था कि अगर किसी व्यक्ति को मतलब पूरे जी, दिन में बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, हाँ को जी, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो, तब उसको ये दवाई खानी हाँ होती जी, है। और अभी आपको तो एक लूज मोशन हो तो आपने दवाई खाली वो वाली। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सारे वेद सम्मत तो हैं, दवाई वो भी सिप्ला की थी, बढ़िया कंपनी की थी, लेकिन वो किसके लिए थी ये कौन बता सकता था? ये डॉक्टर बता सकता था। डॉक्टर बता। हाँ जी, इसी प्रकार डॉक्टर कौन है? गुरु। हाँ गुरु जी, को पता है कि हम, जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो कहां पर गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिकल अनुभव है। अभी जैसे आपको पता है ना, जब जप करते हैं तो मन कहाँ जाता है? बड़ी जगह भागता है। ठीक है, लेकिन आप विचलित नहीं होना है। नहीं होते, नहीं होते, आपको अब हाँ पता जी, है। लेकिन अब आपने क्या हाँ जी, किया, आपने किसी सज्जन को जप करने के लिए बोला, ठीक हाँ है, जी, और वो भी जप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अब आपसे सलाह ही नहीं की। उसका मन बड़ा विचलित होना, उसको जप करते करते कई प्रकार के गंदे गंदे ख्याल, बुरे ख्याल, कई प्रकार की बातें आने शुरू हो गई, लेकिन उसने आपसे कंसल्ट ही नहीं किया, और क्या किया, जप करना छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो क्या वो हाँ अकल जी, तो क्या वो अकलमंद है? नहीं प्रभु जी। नहीं अकलमंद है। इसी प्रकार हम लोगों को भी हमारे भक्ति मार्ग में जो मुश्किलें आती हैं, उनको कंसल्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सज्जन होना चाहिए। हाँ जी, अगर हमारे पास कोई ऐसा सज्जन नहीं होगा ना, तो क्या होगा, हम इस भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही हम लोगों की दुविधा है, ज्यादातर लोगों की। लोग बात नहीं सुनना चाहते, लोग अपनी मर्जी करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं ना, वही ठीक है। इसलिए जो जो लोग इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबको चाहिए कि वो किसी ना किसी, इस्कॉन की भाषा में इसको कहते हैं काउंसलर, काउंसलिंग ग्रुप होता है ना, बिजनेस में भी चलता है, ये नौकरी में भी चलता है, हर जगह पर जी, काउंसलिंग होती है। अभी बच्चे जब 10th क्लास के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पे भी काउंसलिंग होती है, वो जानते हाँ जी, हैं। अभी होता क्या है, जब आप किसी से बात करेंगे ना,
तो उस विशेष व्यक्ति के पास ये कला होनी चाहिए कि वो आपकी बातों से अंदाजा लगा लेता है कि ये व्यक्ति को भी बीमारी इसकी कहाँ पे अड़ी हुई है, और वो वहां से उस व्यक्ति को उठाने का प्रयास करता है। इसीलिए हमने मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी और उत्तम अधिकारी के जो गुण समझे थे ना, उनमें भी ये चर्चा आती है। हाँ जी, और गुरु का भी यही कार्य होता है कि वो जानता है कि किस व्यक्ति को कहां से भक्ति में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करके किस प्रकार से इसको भक्ति में आगे लेके जाना है। ठीक है, पढ़िएगा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता वेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। अब एक मिनट देखो, आपने पीछे काफी यज्ञ पढ़े ना? हाँ जी प्रभु जी। 5-7 के नाम बताओ। प्रभु जी, एक तो द्रव्य यज्ञ था, स्वाध्याय है, यज्ञ, योग ठीक यज्ञ है, ठीक और है, कीर्तन यज्ञ, ऐसे संकीर्तन यज्ञ। कि ठीक है, ऐसे ठीक है। तो संकीर्तन यज्ञ की अभी प्रभु जी चर्चा नहीं हुई यहाँ पे ना अभी। संकीर्तन यज्ञ की चर्चा यहाँ पे बनती नहीं ना, क्योंकि अभी संकीर्तन का नाम, भक्ति का नाम नहीं आ रहा। हाँ जी, ये अभी चर्चा कर्म होगी के। 6, हाँ, ये अभी जो है नीचे के लेवल के यज्ञ चल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, तो लेकिन प्रभुपाद बार बार उसमें भक्ति को ऐड करते जा रहे हैं। अभी आ जाएगा इसमें। अगर देखो, मैंने आपको एक बार आगे भी बताया था ना कि ये भगवत हाँ जी, गीता क्या है, रहस्यमयी शास्त्र है। हाँ जी, पूरी श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम कहां पर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, हाँ जी, लेकिन एक जगह पर है भी। हाँ जी, ठीक है, तो लेकिन ऐसी चीजों को ढूंढना पड़ता है। अभी ये जो मैं यही पूछने वाला हूं अब आपसे, देखो यहाँ पर लिखा है कि यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार के की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। तो ये कौन से यज्ञ हैं? शरीर से कौन सा यज्ञ किया जाता है? मन से कौन सा यज्ञ किया जाता है? बुद्धि से कौन सा यज्ञ किया जाता है? प्रभु जी, मनुष्य अपने शरीर, अपने जैसे तन से कोई सेवा करता है। हाँ, तो कोई तो बताइए ना, इन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ जो है वो शरीर का यज्ञ है? इनमें से कौन सा यज्ञ